बहुत कर लिया कांग्रेस को ब्लैकमेल। अब कांग्रेस किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस की पुरानी गरिमा, खोई हुई चमक वापस लौटेगी। बात करेंगे तमिलनाडु की। देश के कुछ राज्यों में अगले 3-4 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उनमें तमिलनाडु का भी नाम है। तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य है और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले कई दशकों से कांग्रेस यहां की राजनीति की मुख्य धारा से बाहर है। कांग्रेस यहां डीएमके के साथ मिलकर गठबंधन में है और डीएमके की सत्ता है तमिलनाडु में, लेकिन गठबंधन की सत्ता नहीं है, सत्ता सिर्फ डीएमके की है। कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है डीएमके के साथ, लेकिन डीएमके उसे सत्ता में साझीदार नहीं बनाती है। जबकि दूसरी तरफ बात कर ले कि जब यूपीए की सरकार केंद्र में बनती है, कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सत्ता में आता है, तो डीएमके के नेताओं को वहां बड़ी हिस्सेदारी केंद्र में मिलती है। कांग्रेस चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे डीएमके की बात सुननी थी। कांग्रेस का तमिलनाडु में ऐसा आधार नहीं था, ऐसा जनाधार नहीं था कि वो अपने बूते आगे बढ़ने या चलने की कोशिश भी कर लेती। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। टीवीके तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक दल का आगमन हुआ है, जिसका नाम है तमिलगा वेत्री कड़गम, टीवीके। और तमिलनाडु के और साउथ इंडिया के जाने माने सुपरस्टार कह सकते हैं एक्टर विजय की पार्टी है टीवीके, तमिलगा वेत्री कड़गम। उनके पिता और मशहूर डायरेक्टर एस.ए. चंद्रशेखर ने कांग्रेस को ऑफर दिया है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ आ जाए। उन्होंने कांग्रेस को यह कहा है कि कांग्रेस का अपना एक इतिहास है। कांग्रेस ने इस देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया है। इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस की एक भूमिका रही है, लेकिन आज कांग्रेस ढलान पर है। कांग्रेस अपनी चमक खोती जा रही है। ऐसे में टीवीके प्रमुख के पिता कांग्रेस से यह आह्वान करते हैं कि आइए हमारे साथ वापस आइए, आप टीवीके के साथ अलायंस करिए, डीएमके को छोड़िए। हम कांग्रेस को उसकी पुरानी खोई हुई गरिमा, उसकी खोई हुई चमक को वापस लौटा लेंगे। और इसके साथ ही वो डीएमके और एआईडीएमके, ये दोनों जो तमिलनाडु की राजनीति की स्थापित पार्टियां हैं, उन दोनों पर प्रहार करते हैं। टीवी के प्रमुख एक्टर विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर साफ तौर पर कहते हैं कि इस देश की राजनीति में और तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में उनके 2 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, जो उनकी आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। दूसरी दुश्मन डीएमके है, जो पॉलिटिकल दुश्मन है। वो कहते हैं कि द्रविड़ पार्टियों ने 60 सालों तक तमिलनाडु पर हुकूमत किया, लेकिन तमिलनाडु को मिला क्या? अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बता दें कि द्रविड़ पार्टियों का मतलब क्या होता है। दरअसल तमिलनाडु की जो 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एआईएडीएमके जो विपक्ष में है और डीएमके जो सत्ता में है, उन्हें द्रविड़ राजनीति की उपज कहा जाता है। द्रविड़ राजनीति का मतलब होता है कि तमिलनाडु से जन्मी वो विचारधारा जो सामाजिक न्याय की बात करती है, समानता की बात करती है, तमिल पहचान को मजबूत करने की बात कहती है, और बाकी देश से इतर तमिलों की एक अपनी पहचान को आगे लेकर बढ़ने की ओर चलती है। उन्हें द्रविड़ राजनीति कहते हैं, और ऐसे दलों में जो नेता रहते हैं उन्हें द्रविड़ राजनीतिक ये कहते हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तमिलनाडु में बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस हालांकि डीएमके के साथ है और बीजेपी जो है एआईएडीएमके के साथ है। जिस गठबंधन को केंद्र की सत्ता मिली 2-2 बार, यूपीए 1, यूपीए 2, और अब उसका नाम हुआ इंडिया। तो इंडिया गठबंधन को तमिलनाडु में इंडिया नहीं कहते। बड़ी दिलचस्प बात। अब हम आंकड़ों की भी बात करेंगे और राजनीतिक दलों की बात करेंगे। तमिलनाडु की सियासत को समझना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु में राजनीति के फिलहाल 2 ध्रुव हैं। एक है इंडिया गठबंधन, जिसे वहां एसपीए के नाम से जाना जाता है। एसपीए का मतलब हुआ सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस, और आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें डीएमके, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ 13 दलों का गठबंधन है। जी हां, 13 दल इसमें शामिल है। और अगर हम पिछले विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो जो एनडीए गठबंधन था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन, उसमें भी 10 पार्टियां थी। अब सोचिए कि तमिलनाडु की राजनीति में कितनी पार्टियां हैं, 13 और 10, 13 कांग्रेस के गठबंधन में और 10 बीजेपी के गठबंधन में, 23 पार्टियां तो ऐसा ही नजर आ रही हैं। कुछ छोटी छोटी और भी क्षेत्रीय पार्टियां थी, और अब तो सामने टीवी के है तमिलगा वेत्री कड़गम। और इसके बाद अगर हम बात कर ले वोट प्रतिशत की, तो हम तमाम
गठबंधनों की बात कर लेते हैं तो एसपीए जो गठबंधन था, जिसको हम अभी इंडिया गठबंधन का नाम दे सकते हैं, जो कांग्रेस और डीएमके समेत दूसरे दलों का है, तो इस पूरे चुनाव में इस गठबंधन को लगभग 44% के आसपास वोट हासिल हुए थे, 45% के आसपास वोट हासिल हुए थे, जबकि एनडीए को 40% और अदर्स को 14% के आसपास वोट मिला था। सीटों की संख्या की बात कर ले तो डीएमके ने 188 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पिछली बार हम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 की बात कर रहे हैं, डीएमके ने 188 सीटों पर चुनाव लड़ा, वो 133 सीटें जीतने में कामयाब हुए। कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी, 18 जीतने में कामयाब हुई। सीपीआई और सीपीएम दोनों 6-6 सीटों पर लड़ी, दोनों को 2-2 सीटें आ गई। इसके अलावा एमडीएमके, केएमडीके, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, टीवीके, वीसीके, आईयूएमएल, बहुत सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन, जिसे वहां एसपीए कहा जाता है, उसका हिस्सा थी। एनडीए की बात कर ले तो एआईएडीएमके थी, बीजेपी थी, पीएमके थी, तमिल मनीला कांग्रेस थी, बहुत सारी पार्टियां एनडीए का भी हिस्सा थी। तो चलिए अब बात करते हैं अब की परिस्थितियां क्या है। दरअसल 2 ध्रुवों में बटी तमिलनाडु की राजनीति, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया। एक का नेतृत्व डीएमके करती है जो वहां सत्ता में है, दूसरे का नेतृत्व एआईएडीएमके करती है जो विपक्ष में है। अब तीसरा पक्ष है टीवीके का। साउथ इंडिया की राजनीति की बात करें, दक्षिण भारत की राजनीति में एक्टर्स का बड़ा बोलबाला रहा है। लोग वहां अभिनेताओं को बड़ा पसंद करते हैं और अभिनेताओं की पार्टियां सत्ता तक में आ जाती हैं, बहुत कम समय में जनता का समर्थन उनको हासिल हो जाता है। ठीक ऐसे ही टीवी के जो एक्टर विजय की पार्टी है, तमिलगा वेत्री कड़गम, ये जब से यह पार्टी अस्तित्व में आई है, इसकी रैलियों में विशाल भीड़ उमड़ती है, विशाल जनसमूह उमड़ता है। टीवी के अपने रैलियों में, अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती है और कहती है कि हमारा आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, वैचारिक दुश्मन है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकते। और डीएमके जो सत्ता में है उसको अपना पॉलिटिकल दुश्मन करार देती है। अब डीएमके की ताकत तमिलनाडु में क्या है? डीएमके की ताकत कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन है, लेकिन डीएमके जब केंद्र की सत्ता में कांग्रेस के साथ साझीदार हो जाती है, पार्टनर बन जाती है, लेकिन कांग्रेस को अपने साथ अपने प्रदेश में तमिलनाडु में सत्ता में साझीदार नहीं बनाती। आप चुनाव लड़िए, हमारे साथ लड़िए और आपके जो विधायक जीतेंगे वो हमें समर्थन करेंगे, लेकिन आपका कोई मंत्री नहीं होगा, आपको कोई विभाग नहीं मिलेगा। लेकिन यह ब्लैकमेलिंग कांग्रेस कई सालों से झेलती आ रही है, पर अब इसका दौर नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में तीसरे दल की एंट्री हो चुकी है और वो दल है टीवीके, तमिलगा वेत्री कड़गम। अब ये कड़गम शब्द क्या होता है हम आपको बताते हैं। दरअसल जब हम तमिलनाडु की राजनीति की बात करेंगे तो वहां के राजनीतिक दलों के नाम में कड़गम जरूर लगा होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, हमारे यहाँ की अगर हम उत्तर भारत की बात कर लें, हिंदी भाषी प्रदेशों की, तो या राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, पार्टी दल मोर्चा, ये नाम जरूर लगा होता है। तो वैसे ही तमिलनाडु में जो वहां सत्ता में है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम उनका नाम होता है, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक, उसके नाम में भी कड़गम होता है। ये कड़गम शब्द का मतलब क्या होता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल कड़गम का मतलब होता है संघ, संगठन या सभा। और तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के जो नई पार्टी है, तमिलगा वेत्री कड़गम का अर्थ आप जान सकते हैं कि तमिलनाडु का विजय संघ, यानी कि वो संघ जो तमिलनाडु को विजय करेगा या तमिलनाडु पर विजय करेगा। और पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम भी विजय है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, हमने तमिलनाडु की राजनीति से आपको अवगत कराया है। दरअसल हम अपने तमाम वीडियोस में इस देश के अलग अलग राज्यों की राजनीति से, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से आपको अवगत कराते हैं, जो शायद ही आपको कभी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। देश के हर राज्यों में भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ हमेशा चुनाव चलते ही रहते हैं, आने वाले होते हैं, चुनाव बीत जाते हैं। तो वैसे ही तमाम चुनावी राज्यों की खबर और वैसी तमाम खबरें जो अखबारों के खबरों में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की भीड़ में शायद गुम हो जाती हैं, या देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान वाली जो मुर्गा लड़ाओ पॉलिटिक्स या वैसी खबरें जो आपके सामने आती हैं, जो समाज में जहर घोलती हैं, समाज में दरार पैदा करती हैं, उन सबसे दूर पॉलिटिकल थर्मामीटर आपके लिए प्योर पॉलिटिकल खबरें लेकर आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे अगर आपकी राजनीति में आपको इंटरेस्ट है, राजनीति में
अगर आपका रुझान है, राजनीतिक खबरों को सुनना आपको पसंद है, तो हमारे चैनल से बेहतर विकल्प आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें और लगातार हमारे साथ बने रहे और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों की खबरें, राजनीतिक खबरें, खबरों के पीछे की खबर, राजनीतिक विश्लेषण आंकड़ों के साथ, विश्वसनीय आंकड़ों के साथ और विश्वसनीय आधार के साथ देखते सुनते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।